पानी की बोतल ये कितने की है? 70 रुपये की। ये 60 रुपये 60 की। और ये कितने की? ये भी 60। ये भी 60 की। ये पानी की बोतल कितने की है? 80 की। सरकारी रेट कहाँ लगा हुआ है? रेट नहीं आपको पता है ये कितने की बोतल है? 70 की मिल जाएगी। ये 70 की भी नहीं है। आपके मुताबिक ये 70 रुपए की भी बन रही है, आपने 80 की क्यों दी? वैसे ये 50 की बोतल है। नहीं 70 की है। आपने 80 की क्यों दी? 70 ही है यार। मैं तो आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, वहाँ पे क्यों भी महंगा। भाई गलत बेच रहे हैं। एयरपोर्ट पे ये 100 भाई रुपये का। गलत बेच रहे हैं। एयरपोर्ट पे 100 भाई रुपये का। गलत बेच रहे हैं। ये कितने का दिया आपने? अब ये देखें नाज़रीन, इसके ऊपर 70 लिखा हुआ है और पूरा लाहौर इसको 70 का बेच रहा है, 80 का बेच रहे हैं। 80 का इसलिए बेच रहे हैं, इन्हें पता है कि बंदा मजबूर है। हर चीज़ में 10-20 रुपए ऊपर लेने हैं आपने। जी। क्यों? जब ईद का रश होता है तो उस वक्त आप लोग कहाँ पे होते हैं? सर हम तब भी करेंगे। सर आप अपना जवाब दें, बाकियों को छोड़ें। भाई आप अपना बताएं क्यों गलत कर रहे हैं, बाकियों को छोड़ें। होना नहीं हूँ तो फिर आप ये क्यों रीजन दे रहे हैं कि नहीं कर रहा हूँ तो ठीक कर रहा हूँ? नाज़रीन ये एक बस है, इसकी फिटनेस देख लें। मुझे तो ऐसा लगा कि ये बेचारी जो है एक तरफ उल्ट जाएगी। इसके अंदर बाकायदा तौर पे सवारियां मौजूद हैं। इसी साइड पे भी नहीं गिरती गाड़ी, इसको स्टॉप कर सकते हैं। इसमें कितनी सवारियां थी? तकरीबन 35। तो उनकी जिंदगी खतरे में नहीं डल खतरे सकती? में नहीं। बस अड्डे का मतलब ये कि आपने उसको सहूलत देनी है टक शॉप की। टक शॉप के नाम पे ये नहीं देनी कि वहाँ पे कसाई बिठाया हुआ है, वो 20, 30, 40 जितने मर्जी लूटा जाए। ये आपको पूछना चाहिए। ऐसा सिर्फ यहीं पे हो रहा है। गलत हो रहा है जहाँ भी हो रहा है भाई, गलत हो रहा है जहाँ भी हो रहा है पाकिस्तान में भाई, हो रहा है। सारे पाकिस्तान में गलत हो रहा है। आप अपना जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं भाई, आप अपना जवाब देंगे? मैंने कोई जवाब नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये पानी की बोतल कितने की है? 80 की। 80 की। ये इसका आपके पास वो सरकारी रेट कहाँ लगा हुआ है? रेट नहीं। आपको पता है कितने की बोतल है? 70 की मिल जाएगी। ये 70 की भी नहीं है। यार ये दिखाएं 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 कि ये इसका सरकारी रेट कहाँ पे? इसका रेट लिस्ट क्या है? आपने यहाँ पे प्राइवेट बस अड्डे के बाहर वो लगाया हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? दिखाएं। नहीं इनकी रेट इसकी रेट लिस्ट पहले आप बताएं, रेट लिस्ट किधर नहीं होती हमारे है? पास। हैं? क्यों प्राइस है हमारे नहीं? क्यों रेट लिस्ट क्यों नहीं होती? मजिस्ट्रेट नहीं आता यहाँ पे आपको? पास। नहीं, है क्यों नहीं किसी की आता? भी नहीं है। भाई क्यों नहीं है? किसी की भी नहीं किसी है। भी दुकान पे बगैर आप बगैर रेट लिस्ट के नहीं भेज सकते। सरकार ने आपको रेट नहीं लगी हुई भाई। क्यों नहीं लगी हुई? मैं पूछ रहा हूँ आपके। मैंने तो नहीं अच्छा, ये ली। आपने 80 रुपए की मुझे क्यों दी है? ये छोटी पानी की बोतल आम किसी दुकान पे चल जाए 50 रुपए की बोतल है, यार आपने 70 मुझे 80 कीमत रुपए प्राइस है यार, दिखाएं मैं कहाँ कह है? रहा इसके ऊपर दिखाओ एक ही है। मुझे वो छोड़ दें। इसका एक ही चीज़ है यार। चले बताएं ये देख, कहाँ लिखा हुआ है? 58 रुपये 10 रुपये टैक्स है। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये एंड वाली लाइन। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। मुझे बताएं कि अच्छा आपके मुताबिक ये 70 रुपए की भी बन रही है, आपने 80 की क्यों दी? वैसे ये 50 की बोतल है। नहीं 70 की है। आपने 80 की क्यों दी? 70 ही है यार। मैंने आपने 80 रुपए लिए। 70 नहीं आपकी है। वीडियो भाई, रिकॉर्ड मैंने की है। 30 रुपए- आपकी वीडियो रिकॉर्ड की है। 30 रुपये बगैर दिया मैंने। 30 रुपये बगैर दिया। अभी 80 रुपये लिए, अभी लिए 80 रुपये। ये 80 की है, ये 70 की है। क्या? हाँ 70 की दी है मैंने। आपने जो नहीं दिया। 80 के लिए ये वाली आपको अभी ना 80 रुपये की दी। 80 रुपए के लिए आपने 80 की क्यों दी है? और आपने सरकारी लिस्ट यार किसी के पास भी नहीं है। भाई क्यों नहीं है? ये मजिस्ट्रेट साहब, आप ये आम दुकानों पे जाके वहाँ पे जो है उनको पर्चे भी देते हैं, उनसे दिहाड़ियाँ भी लगवाते हैं। ये एक माफिया है बोल रहे हैं। यार ऊपर कीमत है यार। यार नहीं ये देखो। दुकान लिखा हुआ है। ये 58 रुपये कीमत है। 10 अच्छा, आपने फिर भी 80 क्यों लिया? हाँ जी, हर जगह से 60 रुपये कितने की मिलती है बोतल? 60 रुपये की। यहाँ पे 80 क्यों दे रहा है? ये हमें हम नहीं पता। ये बीच में ये क्या- जगह टैक्स है। चर्च डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? मतलब ये कि इनको पूछे क्या डाल भाई आप शॉप पे डबल करके दे रहे हैं, आप 80 की कैसे दे रहे हैं? ये वाली बोतल कितने की है? 120 की। 120 की। या जाहिर बात है, अब तो कैमरा आ गया, अब तो आप उतने की देंगे। क्यों जी? वैसे कितने की देते हैं? वैसे तो यहाँ पे 10 रुपए महंगी क्यों है? यार आप कोई लाहौर से बाहर से बैठे हुए हैं, मतलब कि आपको ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आप दूर से खरीद के ला रहे हैं। भाईजान भाईजान 10 रुपये महंगी है यहाँ भाई क्यों महंगी है? अड्डे की वजह से सब अड्डा क्या मतलब है? यार अड्डा क्या मतलब सबकी ये है? रेट। भाई आप लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं, एक सरकार बताएगी ना क्या रेट है। नाज़रीन अब ये देखें, ये एक बस स्टैंड है और ये प्राइवेट बस स्टैंड है और इन बस स्टैंड की ये अंदर टक शॉप्स लगवाई गई हैं। पता नहीं अब ये इंक्रोचमेंट की मद में आता है या नहीं आता है, लेकिन देखें ये बाहर रोड पे ही लगा हुआ है। और दूसरा, यहाँ पे किसी एक भी दुकान पे भाईजान खुद ही बता रहे हैं कोई सरकारी रेट नहीं है, कोई सरकारी रेट लिस्ट है नहीं, तो पता ही नहीं कि सरकारी रेट क्या है। और जो चीज़ जिस भाव कहीं भी बिक रही है उससे 20, 25, 30, 50 रुपये ज़्यादा करके बेच रहे हैं। हो ना कि आप किसी दूर दराज इलाके में बैठे कि भाईजान मैं लाहौर गया था बस तो उतों चीज़ा लैके आए, आप लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं, मेन रोड पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो कंपटीशन है, लोग सस्ती से सस्ती चीज़ दे रहे हैं। ये भाईजान बता रहे हैं कि मैं 20-30 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। भाईजान रेट लिस्ट क्या है आपकी? आपको पता मजिस्ट्रेट आएगा, आप पे पर्चा दीजिएगा। आपको पता आपको यहाँ पे रेट लिस्ट अवेजा होना आप पे फ़र्ज है। लगाएंगे अब। नहीं लगाएंगे, अभी क्यों नहीं है? आप हर चीज पे 20-30 रुपए सरकारी रेट को देख के जाएगा तो लगाऊंगा ना यार। भाई आप 20-30 रुपए कैसे भाई कोई देख के मुझे जाएगा तो मैं लगाऊंगा। ये आपको इसके ऊपर 70 रुपए प्राइस लिखी हुई है। हाँ। ये आपको कितने का आया?
70 का 65 रुपए का है, 5 रुपए बेचते हैं। किसमें 65 का है ना, हाँ। तो इतना सारों को बच रहा है तो आप इसके ऊपर ये इसको 80 या 90 का कैसे बेच सकते हैं? जितना सारे बचा रहे हैं उतने ही आप बचाएंगे। तो मैं- आप कोई मतलब कि कोई अलग जगह बैठे हुए हैं, आप सारों के साथ कारोबार नहीं कर रहे। ये 70 रुपए कंपनी ने निकाल के दिया ना, सबके साथ कर रहा हूं। कंपनी ने 70 रुपए मेरी भी लगा तो के सुनो दिया ना कि भाई, 70 की मेरी भी चीज तो है। सुन ले। हाँ जी, बताएं बताएं। आपने मुझे ये कहा ये सबका रेट मतलब बताओ, मेरे केले को ना पूछो भाई मैं सबसे सारों के 10 पास रुपए। जाऊंगा। हाँ, 10 अभी रुपए आपने इजाफे महंगा लेंगे। बेचा ना, क्यों 10 रुपए इजाफे लेंगे? यहाँ पे कंपनी ने जब 70 लिखा हुआ, इसमें आपका मुनाफा उसने बीच में रखा हुआ है, जी। ठीक है ना, ये कस्टमर के लिए है। आपको जो इस भाव मिल रही है वो भी उसने पीछे लिखा होगा। 5 रुपए मिल रहे हैं, अगर सारे 5 रुपए कमा रहे हैं, आपको क्यों 15 रुपए चाहिए इसमें? सारे नहीं कमा रहे ना यार, सारे 10 भाई रुपए मैं कह रहा हूँ कि मेरे रिश्तेदार दुकान का काम करते हैं, 70 रुपए ऊपर लिखा, 70 के ऊपर कौन यार देगा? पब्लिक प्लेस जहाँ भी यहाँ होगी पे वहाँ तो पे आप ब्लैकमेलिंग करके देख सकते हैं। पब्लिक नहीं, प्लेस कौन सी पब्लिक प्लेस? कौन सी पब्लिक? भाई कौन सी पब्लिक रेलवे प्लेस? स्टेशन चले जाओ, वहाँ पे भी महंगा क्यों भाई गलत बेच रहे हैं? एयरपोर्ट पे ये 100 भाई रुपए का। गलत बेच रहे एयरपोर्ट पे हैं, 100 भाई रुपए का। गलत बेच रहे हैं, उधर जाके- ब्लैकमेल कर रहे हैं ना। जो और 50 किसी की ले रहे हैं, मजबूरी उनसे का फायदा पूछिए। उठा रहे हो कि एक बंदे ने जाना है सफर करना, उसको पता है उसकी बस निकल जानी है, उन्होंने कहना भाई मैं 100 रुपए का दांगा, उसे 70 लिखा है। 100 रुपए का ले भाई तुसी लोग ब्लैक में आपने लिया है? आप दोगे, आपने आप 20 दोगे रुपए 100 बोतल आप लेंगे यार, मेरी जगह आप जा दो ना, आप मुझे 100 मैं लोगे मुझसे? मैं फैमिली के साथ दूंगा, मेरी बस निकल रही होगी, मुझे बच्चों ने रोला फिर भी डाला 100 हुआ रुपए है। नहीं लोगे यार। आप देंगे? नहीं, मैं ये आप लूंगा। बात कर रहे हैं। आपने पानी कैसे 20-30 रुपए ऊपर कैसे- भेज आप दिया? कैसे 10 रुपए ऊपर आपने- लेंगे? और भाई ये 50 रुपए की बोतल है मेरे साथ मैं चले। कह रहा हूँ कि आए मेरे साथ अगर चले। ये कंपनी की चीजें 50 रुपए पानी मिलेगा, मैं फ्री दूंगा। इसकी छोटी है मेरी, किसी से अच्छा भी आपने पता इसमें कर 15 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए? 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज। नहीं उसके ऊपर मतलब कि उसके बीच आपका अपना 10 भी तो रुपए इंटरेस्ट है ना, मतलब कि आपको ये 70 की तो नहीं पड़ी होगी, अगर 70 की बेचनी है तो आपको ये 62-63 की पड़ी होगी। इस तरह की। और छोटी पानी की बोतल में तो 4-5 रुपए बचते हैं यार, नहीं ज्यादा नहीं बचते। ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ मैं इस कारोबार में रहूँ, मुझे पता है, मेरे सारा खानदान ये काम कर रहा है। जब आपने किया मैं तब कह हो रहा हूँ तो मुझे अब पता है हो ना, रहा है। और भाई मुझे पता है ना, मैं इसलिए कह भाई रहा ये हूँ। 1 साल पहले 50 की थी, अभी 70 की हो भाई गई मैं है, ये कह भी रहा तो हूँ देखें। ऊपर जो उसने अगर 70 भी तो लिखा कैसे है हो गया? उसमें आपका 10 ऑलरेडी पहले है। नहीं 10 रुपए नहीं बचते, 4-5 रुपए बचते। 60 रुपए की हर हमने चीज़ भी में। पता करवाया, 60 रुपए की दुकानों में बिक रही है, 60 रुपए की। 70 आप रुपए यहाँ पे कीमत ऐसे- होगी, ये देखिए। आपको 60 रुपए में ये चाहिए? 70 रुपए प्रिंट भाई है। आपको 60 रुपए में चाहिए, मैं आपको लेके दूं? अब मैं कैसे समझाऊंगा भाई, मैं प्रिंट मैं कह रहा हूँ कि 60 की लेनी है। प्रिंट मैंने आप किया। हर चीज में 20-30 रुपए पता क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हैं? कि यहाँ पे जो मुसाफिर है वो ब्लैकमेल होगा। 20-30 बच्चे कोई साथ भी नहीं होंगे, उससे करता। सफर शुरू करना है। 5-10 की बात ही होती है, 20-30 यहाँ पे कौन है जो यार बताएं जरा कितने एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं? आप आ जाए। ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और ये हर जगह हर जगह ये पे क्या ऐसे। ब्लैकमेलिंग है ना? जाहिर सी कि बात है, बस और में क्या? बैठ गया, टिकट ले लिया, अब इसने जाना है, मजबूरी का ये फायदा कोई उठाते लाहौर हैं। से कोई दूर तो नहीं बैठा हुआ कि नहीं। ये कोई एक्स्ट्रा कोई जाके कहीं से कोई दूर से चक्कर ले नहीं आया। है, कोई चक्कर नहीं है। ये खुद भी अगर सफर करें तो ये लेते हैं इतने की, इनसे पूछे। नहीं इसमें कंपनी इसको यहाँ पे इसकी दुकान पे देके जा रही है, फिर इसका 55 रुपए की बीच में मिलती है, हमारी दुकान है उधर 55 रुपए की हमें मिलती है। पानी की बोतल। हाँ, पानी की यहाँ बोतल पे ये 60 रुपए की हर जगह पे बिक रही 80 है। की बेच रहे हैं। हाँ 25 रुपए ज्यादा ले रहे 25 हैं। रुपए ज्यादा ले रहे हैं, मान भी नहीं रहे। इन्होंने काम मानना है भाई, ये नहीं मानते। ये देखें नाज़रीन, जो शख्स जहाँ पे बैठा हुआ है वो अपने मुताबिक जितना जो है वो फ़िरौन बन सकता है वो बन के बैठा हुआ है। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बसेस के स्टैंड्स पर या एयरपोर्ट्स पर या मोटरवे पे या आपसे एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहे होते हैं? एक्स्ट्रा इसलिए चार्ज कर रहे होते हैं कि आप मजबूर हैं, आप हालत सफ़र में हैं। और नॉर्मली हालत सफ़र में अल्लाह ताला ने नमाज में आसानी पैदा कर दी कि अगर आप हालत सफ़र में हैं, दूर का सफ़र कर रहे हैं, तो नमाज जो है आपको जो है आधी ये कह रहे 100 रुपए, आधी आप पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मतलब यही पापड़ है ना, बच्चे उधर रो रहे हैं, हम इधर आ गए, पिछले उधर गया, वो कह रहे 70 रुपए दे दो, इधर से हमने नहीं खरीदा, उधर गया, यहाँ पे कितने का दे रहे हैं पापड़? इधर से तो मैंने नहीं पूछा, ये 70 लिखा हुआ है ना, इसके हाथ बनते 70 ही ले ले। नहीं ये अच्छा। कितने लेते हैं नॉर्मली? यही जितने लिखे हैं उतने लेने चाहिए ना। इधर ये लोग तो 100 रुपए मांगते हैं। ऊपर 30 रुपए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्या आप मजबूर हैं? बिल्कुल। फैमिली का बस में बैठी भी आपने आके यहाँ पे सही बात है। या खुदा आपने का मुझसे 100 का लिया। मैं आपकी बात नहीं कर हाँ तो आप मुझे मेरा लेना भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पता है ना, आप 10 रुपए तो खुद मारने के 10 रुपए आप ऊपर ले रहे हैं, इससे ऊपर ले रहे हैं। ब्लैकमेल करके ले रहे हैं ना। आपको क्या ये महंगा पड़ रहा है? ये तो नहीं महंगा पड़ रहा, नहीं, ये उतने में ही पड़ रहा है जितना पूरे जितने लाहौर सबको में पता है, हाँ। जितने में सबको कोई आप पता कहीं दूर तो नहीं बैठे भाई। इस तरह ही। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मजिस्ट्रेट यहाँ पे आ नहीं रहा, यहाँ का मजिस्ट्रेट जो है वो हराम खा रहा होगा अगर वो यहाँ पे आके लोगों को इंश्योर नहीं कर सकता कि यहाँ पे किसी एक भी दुकान पे रेट लिस्ट नहीं लगी हुई। हमें तो पता था कि रेट लिस्ट तो इतनी बड़ी है, वेजा उन्होंने वो बाकायदा तौर पे प्लास्टिक की वो क्या कहते हैं वो एक पक्की, मतलब कि एक तो होती है ना वो पेपर पे, वो उस तरह नहीं, फ्लैक्स में बाकायदा आपको अवेजा करनी पड़ेगी और उस पर रोज़ रेट पे आपको लिख के आप लगा सकते हैं। ये देखें हम क्या कर सकते हैं, हम इनको पकड़ के कोई इनको बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम निशानदेही कर सकते हैं। ये देखें अब ये दूसरे बस अड्डे पर ये जाते हैं, ये आए जी, इनसे भी पूछते हैं, इनसे भी हम सामान लेंगे। ये वाले जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, काम ले लें। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या इसमें ग्रामी क्या आपका? विकास हमीद वकास भी थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, जी जी थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। ये कितने का दिया आपने? ये 80 रुपीज़ का
80 रुपीज़ का दिया, वजन 80 का है। हाँ जी, 80 अब ये देखें नाज़रीन, इसके ऊपर 70 लिखा हुआ है और पूरा लाहौर इसको 70 का बेच रहा है, 80 का बेच रहे हैं। 80 का इसलिए बेच रहे हैं, इन्हें पता है कि बंदा मजबूर है, ये हालत सफ़र में है, इसके साथ फैमिली होगी। ये 50 और के पीछे मेंशन है, 60 का दिया। अच्छा, ये 50 का इन्होंने 60 का दिया। भाईजान आप हर चीज़ में 10 रुपये ओवर चार्ज क्यों कर रहे हैं? हम मजदूर हैं। मजदूर हैं, आगे आ जाए थोड़ा सा करीब आ जाए। अच्छा, ये किसका है? ये किसने लगवाया हुआ है आपको? यानी कि जो मालिक है, जो मालिक कौन है? कौन है? किसने लगवाया हुआ है? मैंने उन्होंने आपको क्या क्या कि हर चीज़ में 10-20 रुपये ऊपर लेने हैं आपने? जी क्यों? लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना है? सर हैं? नहीं सर जी। लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आप लाहौर से बाहर बैठे हैं कि 10-20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, या आप कहीं सफर करके लेके आए? ये कंपनी आपको यहीं पे माल लेके जा रही है, ये कंपनी यहीं पे माल लेके जा रही है। जो इसने 70 रुपये ऊपर लिखा हुआ है, इसमें आपका मुनाफा है ना बीच में? सर जी ये मुझे नहीं पता क्या प्रॉफिट है क्या नहीं। भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मेरी पता है बात- कंपनी ने ये अच्छा, 70 रुपये लिखा है, मेरी इसमें आपका बात- मुनाफा मेरी 10 बात सुन रुपये। लेंगे। हाँ जी, मुझे नहीं पता क्या प्रॉफिट है क्या नहीं। मैं लेकिन नाइट उन्होंने में बताया आता कि हूँ, लोगों की नाइट में मजबूरी का चले- फायदा उठाना है। जनाबे वाला कौन सी मुझे है? बताएं, हालत मार्केट सफ़र पूरी में भरी है। नमाज आदि हो जाती है? हालत सफ़र में अल्लाह ताला ने नमाज की छूट दी है ना, जी, जी। आप हालत सफ़र में चीज़ें महंगी करके बैठे हुए हैं। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? वो तो बुरा कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या बुरा करें, कर रहे हैं तो हमारी आपकी मजबूरी भी रेट लिस्ट समझे क्या ना। लगी हुई है वैसे? अगर बतौर ग्राहक मैं यहाँ पे रेट लिस्ट देखना चाहूँ कि आपकी कहाँ रेट लिस्ट लगी हुई है, दिखाएं ज़रा। ये देखें, चलें जी, इनकी रेट लिस्ट लगी हुई है और बाहर तो वो रेट लिस्ट भी नहीं लगी हुई। अब इस रेट लिस्ट को देखते हैं कि क्या है इसमें। हाफ ये लीटर, देखिए उधर कह रहा था रेगुलर बोतल 60 रुपए है, चेक करिए। ये देखें रेट लिस्ट पे इन्होंने 60 ही लिखा हुआ है। इन्हें पता है कोई अफसर आ जाएगा, वो आके रेट लिस्ट चेक करेगा, वो इनको पकड़ेगा। अच्छा, इन्होंने 80 की दी है, जम्बो 70 रुपए की है और चिप्स 50, 40, 50। वो इन्होंने ये 70 हालांकि की है। इन्होंने रेट लिस्ट पे रेट सही लिखे हुए हैं। भाईजान रेट आपने और लिखे हुए हैं कि आएगा सरकारी अफसर, उसको खुद ही मिल लेंगे, वो खुद ही दे के चले जाएगा। अंदर आप हर चीज़ महंगी बेच रहे हैं। आप सफ़र करते हैं फैमिली के साथ कभी? जी करते। आपको वहाँ पे कोई मजबूर करके आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे हर चीज़ पे 20 रुपये ज़्यादा ले, कैसा लगेगा आपको? वो तो लेते हैं, ऑलरेडी लेते हैं। कैसा लगता है वहाँ पे फिर? बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अच्छा हम लगता है, आपको अच्छा लगता है? आप कहते हैं वेरी गुड, जारी बात है, हम जो करते हैं। पता है कि अगर कोई हम 1000 करते रुपये की हैं, टिकट मेरी दे बात रहा हो, सुनो। आप उसे कहेंगे 1500 हम करते हैं ना, तो हमारे साथ हो रहा है। ਤੁਸੀਂ में चले जाओ जाओ, हो रहा हाँ, है तो फैसल ਤੁਸੀਂ भी रोड नहीं पे ठीक होना चले- तो अगले ने भी नहीं होना। जनाबे वाला पे चले जाए, उनके रेट तो भाई हमसे सारे भी गलत एक्स्ट्रा कर रहे है। हैं यार, सारे गलत तो कर फिर रहे जाने वाले हैं। ना- उधर भी जाएंगे, आप अपना बताएं, आप अपना जवाब दें। आप उसका क्या, आप उसके जवाब दो ना, वो हमें खुद ही जवाब देगा। आप बताएं, आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? मेरी मजबूरी है सर, मेरी मुलाजमत है, मैं मालिक नहीं हूँ, ऑनर नहीं हूँ। मेरी मजबूरी है। मैं कौन क्या है कर ऑनर? सकता बुलाएं हूँ? उसको। ऑनर तो अब कौन नहीं है? होगा, कौन नहीं है? है अभी, इस वक्त नहीं है। सुबह आएंगे 10 बजे, उनसे मिल लीजिए। अच्छा, आपने भी क्या रीजन दिया है कि मैं कहीं जाता हूँ मुझसे ओवर चार्ज करते मुझे बड़ा अच्छा लगता है? तो है क्या ना? करें, मजबूरी है आप ना, झूठ वहाँ पे भी लेना बोल रहे पड़ता है हैं ना। साहब। नहीं, झूठ खुदा नहीं का बोल खौफ करें। रहा। झूठ नहीं एक बोल फर्ज करें कि एक टिकट किसी फैसलाबाद की, फर्ज करें 1 मिनट के लिए कि फैसलाबाद का टिकट 1000 रुपये का है, सारों को 1000 का दे रहे हैं, आपको 1200 का देगा, आप ले लेंगे? आप कहेंगे यार इंसान के बच्चे बनो, 1000 का टिकट है, मुझे पता भी है। जनाबे वाला जब ईद आप का कह रहे हैं रश मुझे होता मजा है, आएगा, मेरे से ज्यादा पैसे लेगा। जनाबे वाला जब ईद का रश होता है तो उस वक्त आप लोग कहाँ पे होते हैं? सर हम तब भी करेंगे। सर आप अपना जवाब दें, बाकियों को छोड़ें। आप अपना बताएं, आप क्यों गलत कर रहे हैं? भाई आप अपना बताएं क्यों गलत कर रहे हैं, बाकियों को छोड़ें। ऑनर नहीं हूँ। तो फिर आप ये क्यों रीजन दे रहे हैं कि नहीं कर रहा हूँ तो ठीक कर रहा हूँ? ये देखें जी, इनको पंजाब फूड अथॉरिटी ये लाइसेंस भेज दिया यहाँ पे। वो जनाब की रेट लिस्ट भी लगी हुई है, वो सरकारी रेट लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। रेट लिस्ट पे कुछ रेट लिखा हुआ है, अंदर साहब कुछ बेच रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि मान भी रहे हैं, वो कह रहे हैं जाओ जो होता है कर लो, जाओ जो मैंने ये नहीं कहा, गलत बात नहीं करी। आपने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा कि जो होता है कर लें। ये यही है, इसका मतलब ये है कि बेच रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब यही है। हाँ जी, मीडिया का काम है, एक जो बात मैंने कही है वो छापे। आपने क्या कहा? आपने कहा मुझे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। बताता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं भाई इन्होंने, मैं आपके अल्फाज की कासी करता हूँ। मैं इधर, हम आए, फैमिली आई इधर 2 हफ्ते पहले, इनसे चीज़ लेके गई। इनके साथ वो जिनकी बात कर रहे हैं ऑनर साथ थे। फैमिली ने कहा कि आप इतने की क्यों दे रहे हैं? बहस हुई, लड़ाई हुई। इनने कहा लेना है ले, वरना निकल। यही है, ऐसे ही ये है। हलफ देंगे इन्होंने, ये कहा। ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही इन्होंने कहते कहा ले लेना है, नहीं तो निकल, चल आगे हो। यही है। आज इधर होके भीगी बिल्ली बने हुए नहीं, साथ- हैं। इधर ये कह रहे हैं, भीगी बिल्ली बने हुए हैं जो बात मैंने ये कह कही रहे हैं नहीं, वो आप क्यों छाप रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। अल्लाह को जनाबे गवाह वाला- बना के कहे, आप लोग फैमिली से लड़ते नहीं लड़ते? अच्छा। आप मुझसे लड़े, आप नहीं। ऑनर मुझसे लड़ा। यार ऑनर लड़ा होगा, मैं तो लड़ा। अच्छा एक मिनट, मैं रेहान भाई इनको जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ भाई, मैं जवाब देता हूँ भाईजान। आपका इसमें ग्रामी क्या बताया? इसमें ग्रामी क्या बताया आपने? मैं आपको बताता ये नहीं देंगे। हूँ। आपने मुझे ये कहा कि मैं बेच रहा हूँ महंगा, मुझे महंगा मिल रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है।
मुझे टेंशन नहीं हो रही। मैंने इसका ये मतलब है कहा कि मैं ये करूंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। नहीं, ये कहाँ का आप मतलब है? कहेंगे, आपने क्या कि मुझे महंगा मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। ये गलत, ओ भाई, आपने क्या मुझे महंगा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। ये गलत बात है। आपको कह रहे हैं, आपको गलत नहीं, ये सिर्फ आपको कह रहे कोई हैं। बात हम इधर से चले जाएंगे, हम इधर से अच्छा। चले जाएंगे, फैमिलीज आएंगी, ये बदतमीजी करेंगे। बदतमीजी करते हैं, ये चले चल। ये ऐसे नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा जनाबे वाले मैंने अच्छा, एक मैंने मिनट कभी भी नहीं बात सुनिए, एक किया। मिनट आप भाईजान, एक मिनट बात सुने। अगर आपको हमने आके निशानदेही बताई कि आप गलत कर रहे हैं, आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, आप इसको सही रेट पे बेचने लग जाए, आप अभी भी कह रहे हैं मैं नहीं बेचूंगा, मैंने इसका कब मतलब कहा है कि मैं नहीं यही बेचूंगा? करूंगा। मैंने कब कहा मैं आप नहीं चलें। बेचूंगा? यार नहीं करें आप यार। इसी रेट पे देंगे, आप इसी रेट हाँ, पे इसी रेट पे देंगे। दूंगा। 70 लिखा 70 पे ठीक देंगे। है। अब मालिक नहीं पूछेगा। मालिक पूछेगा तो सुबह बता देंगे नहीं, अब इसको। मालिक नहीं पूछेगा। भाई जब पहले मालिक जब मैंने कहा कि इसको सस्ता बेचा, आपने कहा नहीं नहीं, मुझे जो मालिक कहेगा। मैं ये कब बात अपनी बात बस कर दी आप यार, अपनी बात खुदा पर फंस को गए। भी करें। आपने मुझे कहा तो नहीं कि खुदा को भी मैं- आपने सिखा आपने दी। कहा मैं अपनी- आप भी तो खुदा को भी कर लेना, मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी तो खुदा को भी पूरा करें। इसी तरह कम से चलेगा। कम देखें मेरी हाँ बात जी। सुने, जो मैंने कहा है वो आपने क्या कहा? वो कहीं आपने सबसे मीडिया पहले ये पे कहा, बात समझ आ सुने, रही है। आपने सबसे पहले लेकिन कहा, ये नहीं सुने। कहें कि मेरी मन अब मर्जी है, सुन तो मैं ले ये भाई, करूं, सुन मैं तो नहीं ले, करूं। सुन तो ले। मैंने आपको आपने ये सबसे कहा पहले कि कहा मैं कि मालिक ने मजबूर मुझे हूं। जो कहा मैं वो करूंगा। मैंने आपको ये मैं कहा, मजबूर हूँ, ठीक मैं है मजबूर हूँ कि मैं इसको मालिक ने कहा कि 70 का 80 का बेचना है, मालिक ने कहा मैं बेच रहा हूँ, आपने यही कहा ना। ठीक है। फिर आपने मुझे एक और रीजन दी कि भाईजान मैं अगर यहाँ पे 80 का बेच रहा हूँ तो मैं भी जब सफर करता हूँ मुझे भी 80 का मिलता है। मैं कहा आपको कैसा लगता है? 80 का आपने कहा नहीं मुझे अच्छा लगता है। आपने कहा मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अब आगे ठीक है, सुने। ठीक। अब ये हो गया, एक आपने कहा कि अगर मैं कर रहा हूँ तो जब मेरे साथ हो रहा है मुझे अच्छा लग रहा है, आपने ये चीज़ कह दी कि ये चीज़ ठीक हो रही है। दूसरा आपने कहा कि मैं अपनी मर्जी से नहीं मालिक की मर्जी से बेच रहा हूँ। अब तीसरा आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैं अब सही कर दूंगा, तो मतलब मालिक तो आप हुए। तो यार आप जनाबे यहाँ पे वाला फर्ज मैं करें नहीं हूँ, उसको- मालिक हूँ। मैं मालिक उसके नहीं हूँ। पूछे बगैर रेट कम कर देंगे पूरे टर्मिनल से पूछ ले, मैं मुलाजिम आप हूँ। उस 15 मालिक के साल पूछे बगैर मुलाजिम रेट कम कर देंगे। आप मालिक के पूछे बगैर रेट कम कर देंगे। मजबूरी है, क्या करें? नहीं तो पहले मजबूरी नहीं थी। आपने आज तक आपको ख्याल नहीं है 15 साल में कि मालिक आपसे हर चीज़ में 10 रुपये ज़्यादा लेने पे मजबूर कर रहा है और आप लोगों की जो है मजबूरी कैश कर रहे हैं, तब मजबूरी नहीं थी। आज मीडिया आ गया तो मजबूरी बन गई। आज आप मतलब कि रेट ठीक कर लेंगे, 15 साल से आप रेट ठीक नहीं कर सके क्योंकि मालिक ठीक नहीं करने दे रहा था, और अब आप रेट ठीक करेंगे मालिक से पूछे बगैर। इसकी सिर्फ खुदा का खौफ करें यार, छोड़ दें। चलें, ठीक है मैं को सर, पुलिस मैं हूँ, उसी रेट मैं पे आपको बेचूंगा आगे जो को मालिक ने आगे कहा। करूंगा। मैं नहीं करूंगा, सिर्फ समझाने आया हूँ। इनका समझ नहीं, जाए। मसला ये है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं, आप पूछते आए हो। आप अच्छा इन्होंने अभी कह दिया, अभी कह दिया भजन। नहीं अभी ठीक नहीं हुए। आप किस नहीं, रेट में बेचेंगे? सर जी, आपने अभी क्या कहा? आपने कहा मैं उस रेट में बेचूंगा जिसमें मुझे मालिकों ने कहा। यार तो मतलब कि आप किसी ओरिजिनल रेट पे नहीं किसी बेचेंगे। शहर ते जीण दो। ओ भाई मैं तुझे पूछ रहा कि तू झूठ पे ना बोल, सच बोल। कभी कह रहे मैं मालिक नहीं है, तो कितनी फिर दफा आप मुझे ये कहेंगे मुझे जो मालिक ने रेट बताया उसी पे बेचूंगा, और मालिक ने क्या रेट बताया? ये 80 का, ये 60 का। ये 80 का, जिसके ऊपर 70 लिखा वो 80 का, जिसके ऊपर 50 लिखा हुआ है वो 60 का। और पानी की बोतल कितने में देंगे? छोटी 50 की, बड़ी 100 की। छोटी 50 की, बड़ी 100 की। नहीं 60 लिखी हुई है, मुझे पता है, वो कैमरे से बचने के लिए। अब मुझे बताएं कि ये आपने जो यहाँ पे बताया कि 70 वाली मैं 80 में दूंगा और 50 वाली 60 में दूंगा, ये बाहर रेट लिस्ट पे फिर आपने इसका रेट बदल देना। मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कुछ कर सकता। मैंने आपको पहले ये मैं दरख्वास्त करता हूँ जो ये मजिस्ट्रेट हैं यहाँ के उनसे कि ये देखें कि ये तो साहब बहरहाल मुझे नहीं पता कि अब यहाँ पे मालिक हैं या मुलाजिम हैं या जो भी मसला है इनका, लेकिन बात ये है कि वो यही कह रहे हैं कि हम यही करेंगे, जिसने जो करना है वो आगे कर ले। ना कोई रेट लिस्ट लगी है, रेट लिस्ट लगी है तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये पूरे पाकिस्तान में आप किसी बस टर्मिनल पे चले जाएं, आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, आप एयरपोर्ट चले जाएं, आप मोटर पे चले जाएं, भाई आप मतलब कि कैसे किसी मुसाफिर की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उससे ज़्यादा पैसे निकलवा सकते हैं। आपको पता है फैमिली के साथ सफ़र कर रहा है, मैं इससे ज़रा ज़्यादा पैसे जितने मांगूंगा देगा। सफ़र कर रहे हैं, बच्चे ने जिद कर दी मैंने चिप्स खानी है, 50 का चिप्स हो गएगा, मैं 80 का दूंगा, आपको लेना पड़ेगा। नॉर्मली हमारा मज़हब हमें बताता है कि अगर कोई शख्स हालत सफ़र में है तो उसके लिए दीन में बहुत सी छूट रखी गई हैं कि नमाज आधी अदा कर सकता है, ताकि वो सफ़र में है, वो जब सफ़र से निजात हासिल कर लेगा उस वक्त और मामला आता है। लेकिन हम बतौर मुसलमान हम हालत सफ़र में लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं कि भाई अब आपको लेना पड़ेगा। नाज़रीन, ये एक बस है, इसकी फिटनेस देख लें। मुझे तो ऐसा लगा कि ये बेचारी जो है एक तरफ उल्ट जाएगी। इसके अंदर बाकायदा तौर पे सवारियां मौजूद हैं और इस बस की हालत देख लें कि ये बस, इसके अंदर सवारियां मौजूद हैं। आए ज़रा आए। ये देखें, ये आपको ऐसे लग रही है कि बस एक तरफ उलट जाएगी, इसके अंदर सवारियां मौजूद हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब ये देखें, आपकी बस ये
ये मौत के खूह में चलने वाली बस है जिसको ये सवारियां बैठा के लोगों को यहाँ पे चला रहे हैं। अभी इनसे पूछते हैं ड्राइवर अभी ये मौत की सवारी कैसे ले आया, दिखाएं ज़रा। ये देखिए ये अंदर सवारियां मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं यहाँ पे। उस्ताद जी की कितना बस नू वो एंड्री निकल के होनी बस शक्ल। तो ये तो बड़ा खतरनाक नहीं हो गया था हैं? तो ये रास्ते में हुई थी, फिर क्या होना था? रास्ते में हुई थी तो ये तो बड़ा सीरियस हादसा हो करा जाना। लेना था, करा लेने नहीं ये तो बड़ा हादसा हो जाना था हैं? ये हादसा हो जाना था। नहीं बच गया यार। अड्डे में हादसा खड़े कहीं हो जाना है। नहीं इधर बाहर गाड़ी आके हो नहीं गई, सवारियां तो अभी भी नहीं उतरी। ये रास्ते में हुई थी, फिर क्या इधर होना हुई था? है भाई, ये और भाई इधर हुई है, रास्ते में हुई थी, क्या करना था? खड़ी कर सवारियां अभी देनी। भी अंदर मौजूद है। खड़े कर देने इसका फिटनेस सर्टिफिकेट कोई नहीं लिया हुआ? सारा कुछ ही है। तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट लेके ये हाल है। नुक्स वो ऐसे लग रहा है कि वो पता नहीं गाड़ी डांस कर रही है। अंदर आपने 70 सवारियां बैठाई हुई हैं। ये इस ड्राइवर को तो मेरा ख्याल है कोई आज़ादी जो है शील्ड देनी चाहिए, इस तरह की बस पे सवारियों को ले आया। हाँ जी, ठीक है, आप ठीक यहाँ है, पे जो- कंडक्टर हैं क्या है? जी। तो जाहिर बात है आपके रवैये से पता लग रहा है। भाईजान एक सेकंड बात सुनेंगे भाई, ये भाई यार ये एक मिनट बात सुनेंगे। कैसे आ गई है? यार ये किस बस पे बैठ के आए? ये तो जन्नत ले जाती है आपको। बस ऐसे ही है। ये ऐसे ही पाकिस्तान है। का आए ज़रा ये बस के ड्राइवर से भी बातचीत करते हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। ये क्या बस को क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, इसका ये प्रेशर होता है हाँ, नीचे से, हाँ। वो थोड़ा डाउन हो गया एक साइड। नहीं अगर फर्ज करें कि ये मोटरवे पे हो जाता या जीटी रोड पे हो जाता। ये एकदम किसी साइड पे भी नहीं गिरती गाड़ी, इसको स्टॉप कर सकते हैं। नहीं तो इसमें कितनी सवारियां थी? इसमें कितनी सवारियां थी? तकरीबन 35। 35। तो उनकी जिंदगी खतरे नहीं, में नहीं डाल जिंदगी खतरे सकती? में नहीं। नहीं तो ये मतलब कि एक तरफ बिल्कुल झुकी हुई थी। अगर ये लेकिन गिर तेज नहीं स्पीड में सकती रहती, है। तेज स्पीड में एकदम ऐसे नहीं इसका होती, कोई इसका प्रेशर होता है। फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लिया जाता हर चीज होती है, सफर से पहले? हर चीज है इसकी। मैंने तो इस तरह की गाड़ी पहली बार देखी है। आपने देखी ना, ये प्रेशर नीचे से डाउन हुआ इसका। तो वो क्यों होता है जरा मुझे अगर बता दें मुझे इसका। इसके नीचे वाल होता है, लेवलिंग वाल। अच्छा, वो अभी अचानक अगर हो जाए? अचानक नहीं होता है, फर्ज करें वो अचानक आप अचानक होता ही नहीं ना। 70 की स्पीड पे जा रहे हैं, 80 की स्पीड पे भाई, जा रहे अचानक हैं। ऐसे अभी होती आपका नहीं रोड पे अचानक ही हो गया ना हमारे सामने। नहीं, अचानक मीडिया को नहीं देख के तो नहीं हो गया? अचानक नहीं हुआ ये। ये आपने खुद किया? नहीं, मैंने भी नहीं किया। फिर किसने किया? जब मैंने वहाँ से टर्न लिया ना, उस टाइम में हुआ ये। खुद ही? जी। तो ये रास्ते में अगर हो जाता तो मैं ब्रेक लगा गाड़ी खड़ी कर लेता, तो फिर बाकी सवारियों ने क्या करना था? तो दूसरी गाड़ी को देते। आपको पता है मोटरवे पे आपकी क्या एवरेज स्पीड क्या है? जी। क्या स्पीड है? 90 है। 90 की स्पीड पे अगर होता ही नहीं उसमें। अभी भी आपसे पूछ के नहीं हुआ, तब भी आपसे पूछ के नहीं होना था। भाई 90 की स्पीड में होता ही नहीं है। पर ये कितनी स्पीड पे अगर होता हो है? भी जाए तो हमें यहाँ से पता चलता है। कितनी स्पीड पे होता है? ये तो अभी जंप लग गया तो हो गया, इधर टर्न लिया तो। मतलब कि ऐसे आपको नहीं पता लगा क्यों हुआ? तो तब भी आपसे पूछे बगैर ही होना था? नहीं, मुझसे पूछे बगैर क्यों ना। आपसे पूछ के होना था। अभी क्या इसने आपसे पूछना था? पूछा इसने मतलब कि मुझसे क्या गाड़ी पूछा? कैसे एक तरफ को गिर गई? भाई इस प्रेशर है नीचे, इसके डाउन हो गया वो। क्यों down हुआ हो ना, गया। मतलब कि सवारी अंदर क्यों? बैठी क्या- हुई ये क्यों का सवाल तो आपके पास भी नहीं है जवाब। क्यों हुआ? ये देखें, कह रहे हैं कि अगर इसका जवाब है तो आपने हमें बता देना। ये देखें, ये एक मौत की सवारी है। ये देखें गाड़ी अभी भी एक तरफ गिरी हुई है। वो बता रहे हैं कि कोई प्रेशर का मसला। मैं पूछा कि अगर कोई मोटरवे पे हो जाता तो फिर क्या होना था? उन्होंने कहा नहीं, वो मोटरवे पे हमसे पूछ लेती है कि होना कि नहीं होना, हम जब इजाज़त देंगे तो होगा। अब ये एक और प्राइवेट बस अड्डा है और यहाँ पे भी इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है, इसको अड्डे वाली करवा रहे हैं। अच्छा अड्डे वाले करवा, के बीचों बीच है, तो ये उसमें मेरे ख्याल से बिल्कुल उनके साथ मुलव्वस है। इनसे मुलाकात कर लें। आ जाए, दिखाइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से? क्या नाम है आपका? मनान भाई, कैसे हैं? खैरियत से? ये कितने की दे दी हमें? ये कितने की पानी की बोतल है? 80 की सर। 80 की। ये 50 वाला चिप्स कितने का दिया? 60 का। और ये निम्को कितने की दी? ये 100 की। हैं? 100 की। 110 की दी। इसके ऊपर रिकॉर्डेड है सब कुछ। अच्छा 110 की दी है? 100 की सर। 100 की दी है। चलें इसे एक मिनट यहीं से शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर 80 रुपये लिखा हुआ है, ऐसे ही। ठीक है? आपने 100 की क्यों दी है? पहले तो मुझे ये बताएं, तो आपकी हमारे से कौन सी ऐसी रिश्तेदारी है, कौन सा कोई ऐसा कोई ताल्लुक है कि आपने कहा कि इससे 20 रुपये ज़्यादा ले लो? सर हम भी जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी हमें बताया गया हम तो वही कर रहे हैं। किसका? ये बस अड्डो वालों का? नहीं सर, ये किसका? ठेका किसके पास है? किसी के पास। वो भी इधर तो नहीं है। क्या नाम क्या उसका? बताएं नाम बताएं। जी? क्या नाम है? उमैर नाम है। बदमाश है कोई या वैसे ही? नहीं सर। वैसे ही सादे ही? प्राइस देखिए ना, प्राइस लगी तो हुई। हाँ, प्राइस लगी हुई है। ये रेट लिस्ट लगी हुई है। रेट लिस्ट के मुताबिक भी आप नहीं दे रहे, ऐसी है? सर वो चीज़ें जो रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं या नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। नहीं दे रहे ना, क्यों नहीं दे रहे यार? पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं। मनान नाम बताया आपने? जी। मनान भाई,
मैं यहाँ पे जितने भी मैं शॉप्स पे गया हूँ, मैंने देखा कि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। कि मैं अगर फ़र्ज़ करें मैं अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहा हूँ, मुझे बच्चे के साथ आके कोई पीनट्स या कोई पानी की बोतल या चाय लेनी पड़ गई है, हर चीज़ में 20-30 रुपये इजाफी चार्ज। अब इसमें जो 80 रुपये लिखे हुए हैं, इसके अंदर भी आपके 5-7-10 रुपये हैं, ऐसे ही है। आपकी बात बचा है, मैंने आपको छोटी सी अर्ज की है कि हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। यार लेकिन आपको पता है ये गलत कर रहे हैं। सर आपके भी पता है क्या नाम है, हम मतलब कि जॉब ये क्या कर सकते हैं? आपकी जो भी सैलरी है, आप उस सैलरी में जो उसको ऊपर से भत्ता इकट्ठा करके दे रहे हैं, इसकी अलग से चार्ज कर रहे हैं। सर हम तो नहीं कर रहे, जो जॉब कर रहे ये हैं जो वही आप मिल 100 रहा है। रुपये लिए, इसमें 20 रुपये आपने इजाफी लिए, इसमें तो कुछ 10 रुपये आपको मिलने या नहीं नहीं मिलने। मिलने। तो आप एक ऐसे बंदे के लिए जो यहाँ बैठना गवारा नहीं कर रहा, आपको पता है यहाँ पे मौके पे जस्टेड आएगा, आप पे पर्चा दे देगा। सर वो दे देगा, मगर मजबूर है हम भी, जॉब तो करनी है ना कहीं तो करनी है। यार लेकिन आप जॉब इनसे आपके डील कर सामने- लें, इनको करें। जी 50-100 हो गया आपका। अभी आप 50 की दे रहे हैं। सर वो वाली दी है आपको, वो हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, ये इसकी वैसे सही कीमत क्या पानी की? जी 70 है सर। 60 की मिल रही है ये बोतल वैसे 70 की मिल रही है। 70 की है। अच्छा 70 की आप 80 की दे रहे हैं। जी यार ये मैं जहाँ जा रहा हूँ वो कह रहा है कि मुझे बिठाया हुआ है, लेकिन अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप फ़र्ज़ करें दिन में कोई आप 150 चीज़ बेचेंगे, आप 150 के साथ 20-10 रुपये 20 आपके रुपये। सामने इस टाइम वो ओनर्स वगैरह तो ओनर किधर है मुझे बताएं, मैं मिल लेता हूँ। लोग कहते हैं आप इस टाइम तो नहीं होंगे जाके ना सर। ओनर्स को नहीं मिल पाते, ओनर के अब क्या घर चले जाएं? हमें क्या पता कि हमें तो उसी को मिलेंगे जो बंदा हमसे पैसे ले रहा है। बिल्कुल आपकी बात बजा है सर, मैं वो नहीं कह रहा। ओनर को कैसे मिले? ओनर्स को डे के टाइम मिले, आप क्या नाम है, दिन के टाइम वो होते हैं। वो दिन के टाइम आपकी तरह उसने एक और भाई बिठाए होंगे, वो खुद तो खुद होते आगे ही बैठता ही नहीं होगा। खुद तो आते ही है ना सर, ये और तो जो है ना नहीं। फूड अथॉरिटी ने अगर इनको दिया है ना लाइसेंस, ये पानी जो है ना ये क्वालिफाइड नहीं है। ये आप नहीं कहीं से भी नहीं है ऊपर ना। लिखा आप देखें एक ये वो पानी है जो 50 का हाँ, दे रहे हैं, हाँ। इसमें ज़ाफ़रान डाला है उन्होंने। हाँ ये कौन सा ये लोकल पानी है? ये लोकल, इसमें ज़ाफ़रान ये डाला है। जेन्युइन जाफरान डाला हुआ है। अब ये तो मुझे लग रहा है कोई रजिस्टर्ड कंपनी भी नहीं नहीं है ना। ये 2 रुपए की बोतल, 2 रुपए का पानी 2 रुपए का पानी और 50 रुपए की बोतल फिर तैयार। भी दिल है पाकिस्तानी देखिएगा। लाइसेंस नंबर उनके अपने पर लिखे हैं। ये इसने एक कंपनी का जो है ना, एक इसने कंपनी ग्राफिक डिजाइनर आप एक हायर करें हाँ, अली, हाँ। आपको ग्राफिक डिजाइनर सब कुछ बना के सारे देगा। बना देगा। ये अब आपको लेकिन पता है कि एक लाइसेंस बड़े नहीं ब्रांड की लाइसेंस कॉपी की भी है। हाँ जी। ये बड़े ब्रांड की कॉपी की है। जब आई मैंने कहा बड़े ब्रांड की बोतल 50 की दे रहे हैं, वो तो अब करीब लाए हैं तो पता लगा कि ये तो जाली बोतल है। अब यार ये देखें 50 रुपए का चिप्स ऊपर लिखा हुआ है, इस 50 में भी आपके को 7-8 रुपए हैं, इतना मुझे पता है। ठीक है, वो मैं नहीं पता ना, परचेजिंग और हमारी आप है इसके ना। ऊपर 10 या 20 रुपए ले रहे हैं, तो जुल्म कर रहे हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अब आपने मुझे कह दिया कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं अब आपसे मेरा लड़ने को भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन ये अब आप अपनी जॉब के चक्कर में हर मुसाफिर से मैं आगे कहूँगी यार मेरे पास 50, आपने कहना चल यार गाँव, क्योंकि जाहिर बात है आपको आपके जो भी ऑनर है उन्होंने कहा कि 60 का बेचना, आप बदतमीजी अलग करेंगे। बदतमीजी तो नहीं कर सकते। मतलब कि मैं आपको आगे कहूँ कि भाई मैं इसका 50 ही दूंगा, मेरे पास 50 ही है। सर आपकी मर्जी है क्या नाम है लेने के लिए, मैं जबरदस्ती मतलब कि आप आपसे यही कर कहेंगे ना नहीं कि बाहर हो जाए, मैं नहीं दूंगा, कि दे देंगे 50 की भी दे देंगे। सकता। सर इस तरह तो नहीं देंगे। 50 की नहीं देंगे ना तो फिर वही हो गया ना कि भाईजान बाहर हो जाए, अगर नहीं लेना चाह रहे तो बाहर हो जाए। मगर तो बदतमीजी फिर ये तो नहीं रेट ना लिस्ट क्यों कर लगाई हुई है वैसे? ये बदतमीजी नहीं वाला रेट रास्ता लिस्ट क्यों लगाई हुई है? सर, अगर रेट मुझे लिस्ट लगाई हुई ये है। असल प्राइस में नहीं मिल रही और मुझे यहाँ से ब्लैकमेल होना पड़ रहा है और मुझे कहीं बाहर दूर जाना पड़ रहा है, तो ये बदतमीजी है। ये बदतमीजी है ना, मतलब कि मुझे अगर ये मैं आया हूँ, मेरा बच्चा मुझसे डिमांड कर रहा है कि मैं सफ़र पे जा रहे हैं, मुझे चिप्स ले दें, मुझे जो ऊपर कीमत लिखी है उस पर नहीं मिल रही, मुझसे आप 20 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं और मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं, आप कहते हैं आप सॉरी मैं नहीं दे सकता, बाहर हो जाए, तो मेरे लिए बदतमीजी है ना कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है इस बस अड्डे पे खड़ा करके कि मुझे बच्चे को लेके भी देनी है। आपने कहा कि लेनी है तो 70 की दूंगा, आप मैं आपसे कहूँगा यार इसके ऊपर 50 लिखा हुआ है, कंपनी कह रही है 50 की बेचें, तो आपने कहा कि लेनी है तो ले लें, मैं नहीं कम बेच सकता, ऐसे ही होगा ना? तो ये बदतमीजी होगी, ये क्या होगा? ठीक है आपको क्या कह रहे हैं, मगर मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे तो जो है मैं आपको बताया, सीधी बात की है, कोई कर नहीं रहा। ये बाकायदा नाज़रीन एक माफिया है और यहाँ पे होता यही है कि जहाँ पे जिस भी चीज़ की इजाफी चार्जिंग करनी हो तो वहाँ पे सबसे अच्छा हाल ये है कि आप ठेका लेके ना एक कोई और साहब बैठा दें, उनको तनख्वाह पे रख लें, वो अपनी तनख्वाह के लिए आपके लिए सारा दिन भत्ता इकट्ठा करेंगे और जब आप उससे पूछेंगे कि भाईजान मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अब ये पार्किंग माफिया की बात कर लें, वो ये है कि जिसने ठेका लिया हुआ बंदा कोई बैठा हुआ, वो सारा दिन 10 की पर्ची पे 30 रुपये ले रहा है, मतलब कि आपने उसको अगर फ़र्ज़ करें 1000, 1500 या 2000 रुपये भी रखा हुआ, वो सारा दिन हर पर्ची पे 20 रुपये आपको इजाफी इकट्ठे करके दे रहा है
और फिर ये देखें, ये भाई भी, मेरा इनसे इख्तलाफ नहीं है, मसला ये है कि यार ये चीज़ें जिसके ऊपर 10 रुपये कीमत लिखी हुई है उसको मैं वो देखते हुए 20 की कैसे लूँगा। यहाँ पे बहुत से शायरी भी पास हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार कितने इजाफी चार्ज करते हैं नॉर्मली? मैं नहीं, यहाँ से मैंने नहीं, वैसे आप सफ़र करते हैं? हाँ करता हूँ। ये बस अड्डे हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट, यहाँ पे क्यों चीज़ें महंगी मिलती हैं? इन्हें कोई चेक क्यों नहीं करता? ये है कि 20-30 रुपए तो वो इनके ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? अब ये कोई दूर दराज इलाके से लेके आए हैं? बस कहते हैं यहाँ पे महंगी है जी। क्यों महंगी है? मतलब कि खोए वाला दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ऐसे ही है जी, बस हमें तो ऐसी मिलती है चीज़ें। हम टेंडर दे रहे हैं तो जो बाहर बैठे में वो रेंट पे करते हैं शॉप्स का, लेकिन ये कोई अलग ही पे करते हैं। नहीं कितनी मोटरवे पे भी चले जाएं, वहाँ पे भी आपको कम से कम 30% चीज़ महंगी मिलती है, 30% ज्यादा। हाँ मोटरवे पे। और हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दूर दराज इलाके से नॉर्मल है ये, इनके पास वो आप नॉर्मल पानी की बोतल भी लेते हैं, वो भी आपको 30 रुपए महंगी देते हैं। 30 रुपए महंगी, कम बेश 30 रुपए महंगी देते हैं ये। हाँ जी, क्या हुआ? एक्सपोज की, वो कह रहा है हाँ जी, क्या हुआ भाईजान? पूछे ना, क्या हुआ आप बताएं, इनसे बात करें। क्या हुआ? मुझे हुक्म दे सर, मैं ये आया हूँ यहाँ पे। हाँ जी, सर मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, क्योंकि मैं बतौर अवाम यहाँ पे अपनी मर्जी से इधर आया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप आए, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। ये सरकारी रेट लिस्ट पता क्यों लगी हुई है? कि इस रेट लिस्ट पे अवाम को सौदा देंगे। अगर इस पे नहीं भेजा जा रहा, मैं बतौर शहरी आया हूँ कि मुझे इस रेट लिस्ट पे क्यों नहीं दिया जा रहा। आम शहरी आके बात करेगा तो उसको तो जवाब नहीं देंगे। हम पूछने आए कि भाई रेट लिस्ट कुछ लिखी हुई है, रेट आप कुछ दे रहे हैं, तो उसमें वो अब ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप करें। हाँ जी, लेकिन पहले हमारे ऑपरेशन मैनेजर से मिलने। कौन है आपका ऑपरेशन मैनेजर? उसको बुलाएं, मैं उससे पूछता हूँ कि ये बंदा आपके अड्डे में बैठ के महंगा कैसे बेच रहा है? ऑपरेशन आपका ये इसका जो भी आपको पता है कि इसके एसओपीज क्या है? एसओपीज जो भी है, अड्डे के एसओपीज क्या है? सर आप मैं यहाँ पे ये अड्डा कर लगा रहा के हूँ, चीजें महंगी बिकवाएंगे, क्या करेंगे? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ऑपरेशन मैनेजर से बुला लें आप, बुला लें। मैं कह रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। कैमरा जरा बंद करो। नहीं आप बुला लें, कोई मसले वाली बात आप बुलाएं, हाँ उसको बुला लें। मैं टिकट लेने आऊंगा तब भी आवाम को महंगाई का इनकी रिहर्सल ऐसे करवाई है जैसे पार्किंग वालों ने उनको टीका लगाया 30 का, 10 की पर्ची पे वो कहते हैं कोई नहीं 30 देते रहे। इसी तरह पर्ची पे रेट भी खत्म किया होता अपना रेट। इसी तरह इन अड्डों पे टीका लगाया उन्होंने 80 का, 60 का, 100 का। भाई अवाम 20 रुपए महंगी मिलनी है, 30 रुपए महंगी मिलनी है, 30 रुपए महंगी। और यहाँ पे खड़े हर बंदे को पता है। और ये है भी लाहौर कोई जंगल में बस स्टॉप नहीं है, टर्मिनल है, यहाँ पे हर चीज की फैसिलिटी है। हाँ जी, क्या करें आप बताएं? ये आप लोगों ने कैंटीन लगवाई भी है? ये आपकी कैंटीन है? इसी इदारे की है। इदारे की है, तो ये महंगी क्यों दे रहे हैं? चीजें महंगी क्यों दे रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है कैंटीन। तो फिर आपकी है या नहीं है? मुझे बताएं, इनकी है, आपकी है या नहीं है? आपने कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को दी हुई है या खुद करवा रहे हैं? किसी को दी हुई है। किसी को दी हुई है। आपको पता है वो यहाँ पे हर चीज महंगी बेच रहा है। रेट लिस्ट क्यों महंगी बेच रहा है? रेट लिस्ट किसने? आप पहले इसकी परमिशन लें। क्यों परमिशन लें कि यहाँ पे क्यों परमिशन लूं? सरकारी जगह पे, बस अड्डे पे, भाई आपके एसओपीज में है कि आपने यहाँ पे टक शॉप रखी है। किसने कहा? टक शॉप पे भाई प्राइवेट भी है, प्राइवेट के एसओपीज नहीं है। एक टक शॉप के बाहर वो रेट लिस्ट लिखी हुई है और वहाँ पे हर बंदे को 20-30 रुपए चीज महंगी मिल रही है। आपको तो इस बतौर इस बस अड्डे के किससे बात करूं? क्यों बंद करें? क्यों वीडियो बंद करें? क्यों वीडियो बंद करें? भाई क्यों लाओ? यहाँ पे महंगा बेचना लाओ, महंगा बेचना लाओ। मुझे बताएं कि लूटना लाओ है। हाँ लूटना लाओ, ये आम शहरी ठीक कह रहे हैं। लूटना लाओ है, उसकी भी अवाम की जेब पे डाका डालना जायज है। बाकी कैमरा और आप ये वीडियो बयान नहीं दे सकते, आप अपना हक नहीं मांग सकते। अभी तो हम इस पे बात करने आए हैं कि ये जो हर जगह पे 20, हर बंदे को पता है 20-30 रुपए। आपका अगर एक मुसाफिर आपके साथ आ रहा है, आप पे एतमाद करके जा रहा है ना कि आप उसके साथ ज्यादती नहीं करेंगे। वो सफर पे आया है, वो हालत सफर में है, बच्चे ने जिद कर दी मुझे कोई चीज ले दें, यहाँ पे वो कह रहा है हर चीज में 30 रुपए महंगी दूंगा। क्यों दूंगा भाई? कोई जंगल में बैठे में आप रेट लिस्ट क्यों लगाई हुई है? कोई कानून नाम की, कोई सिस्टम नाम की चीज है कि नहीं है? रेट लिस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसने आया होगा कि आपकी रेट लिस्ट नहीं लगी हुई। रेट लिस्ट में उसने कुछ रेट लिखा है, अंदर वो कह रहा है मैं इतने की बेचूंगा। ये कैसे इतने की बेचूंगा? आपने वैसे इस हवाले से बताया अपने मालकान को कि हम अपने बस अड्डे में बिठा के लोगों को 30 रुपए चीज़ें महंगी बेच रहे हैं? अगर फर्ज करें आपकी मोहर लगा के कोई बंदा आपकी अगर रेट लिस्ट पे 800 सफ़र का कराया और वो बाहर जो है 900 में बेचने लग जाए, आप उसे रोकेंगे? वो भाई इधर आए, 800 कराया, आप 900 की क्यों बेच रहे हैं? और टिकट हम खुद बेचेंगे। वो बंदा यहाँ पे जिसके ऊपर 60 रुपये लिखी है उसकी कीमत 80 रुपये ले रहा है, कह रहा है भाई यही है, कर लें जो करना है। नहीं इशू आया क्या है सर? मैं यही कह रहा हूँ ना, हर चीज़ 10-20 रुपये महंगी है। यहाँ पे जो मुसाफिर आ रहा है उसको 10-20 रुपये क्यों महंगी लेनी पड़ेगी? ये बताएं कि आप
कैसे इस इदारे में बगैर परमिशन के मैं बताता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे बतौर आवाम आके टिकट परचेज करूँगा ना, जी। बतौर मुसाफिर आके यहाँ पे चीज़ परचेज करूँगा, ये आम शहरी हैं, ये आपके कोई पर्सनल कस्टमर नहीं है, ये सफ़र करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे SOPs बनाए गए हैं, सरकारी लारी अड्डे की भी और प्राइवेट लारी अड्डे की भी, उसके SOPs होंगे। SOPs का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आप कहें कि मैं ये 50 वाली चीज़ 200 की बेचूंगा कि अब मैंने बस अड्डा बना लिया। बस अड्डे का मतलब ये कि आपने उसको सहूलत देनी है टक शॉप की, और टक शॉप के नाम पे ये नहीं देनी कि वहाँ पे कसाई बिठाया हुआ है, वो 20, 30, 40 जितने मर्जी लूटा जाए। ये आपको पूछना चाहिए। ऐसा सिर्फ यहीं पे हो रहा है, गलत हो रहा है जहाँ भी हो रहा है भाई, गलत हो रहा है जहाँ भी हो रहा है पाकिस्तान में, भाई सारे पाकिस्तान में गलत हो रहा है। आप अपना जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं भाई, आप अपना जवाब देंगे? ये मजिस्ट्रेट साहब आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप हमसे रब्ता करें, हम आपके साथ आएंगे। इन ये जो बड़े बड़े ये जो बसों के अड्डे हैं, इनसे पूछा जाए कि भाई ये कौन सा आपने जो है काम शुरू कर लिया कि यहाँ पे आपने एक टक शॉप यहाँ पे बिठाई और टक शॉप वाला 20 ले, 50 ले, 100 ले इजाफी, 20, 50, 100 वो उस कीमत से इजाफी ले रहा है जो उसके ऊपर प्रिंटेड है, और वो बता रहे हैं जी हाँ जी वो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो साइन किया है। वो कह रहे हैं कि जी कैमरा लाओ नहीं है, फलाना लाओ नहीं है। हमारा तो काम है, हम आगे दिखाएंगे आवाम को जहाँ जहाँ पे लूटा जा रहा है, वो कोई सरकारी बस अड्डा हो, वो कोई प्राइवेट बस अड्डा हो। ये बिस्मिल्लाह है, इनका रेट ठीक था, हमने इनसे बोतल ली, इनका रेट ठीक था, रेट लिस्ट भी लगी हुई थी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ज़रा अगर आप करीब आ जाएं, थोड़ा सा खड़े हो जाएं। ये आपने ये कौन सी बोतल बेच दी हमें? मैंने एक्वा की दी थी, भाई ने दूसरी दे दी, आप चले गए। हाँ जी, एक्वा मैंने 60 की, ये 50 की। अच्छा, कितने की दी है बोतल आपने? ये 50 की है, एक्वा दी है। नहीं, ये आपने ये लोकल बोतल कितने की दी है? ये 50 की। ये आपने 60 की दी है हमें। 60 की एक्वा, 60 की दी है, 60 की दी है। हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है, हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है। मैंने एक्वा की दी थी। नहीं, एक्वा की फूक मार दी है आपने, वीडियो में दी है, मेरे से ले गए हो। मैं ये एक्वा की, ये 60 की है, ये 50 की। नहीं, तो ये आपने 60 की क्यों दे दी? ये 60 की क्यों दे दी? और नहीं, मैं वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਬੋਤਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੀ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਐ तो भाई हैं? इधर से ये मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं बेटे। सर महंगी क्यों दे रहे हैं? मेरी आपसे लड़ाई नहीं है, महंगी क्यों दे रहे हैं? लारी अड्डा इसलिए लोग सफर में है इसलिए? बेटा मैं बीमार हाँ, एक मिनट मैं बीमार हाँ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਓ मेरे बिस्तर ਹੈਗਾ जी। नहीं मैं कह रहा हूँ ये गलती होगी माजूद कहते सर, मेरे से तो ना करें, मैं वैसे कह रहा हूँ। नहीं सर, हमने क्यों पैसे लेने? अल्लाह माफ करे, हम आपसे पैसे लेने आए हैं। जो वद पहने लेने नहीं, वो तो हम चेक करने आए हैं, आप उसमें चीजें महंगी बेच रहे हैं। सर, लारी अड्डे के करीब हर बंदा क्यों महंगी बेच रहा है? लारी अड्डे किराया ज्यादा जी। तो सर पूरे पाकिस्तान में हर जगह किराया ज्यादा है। डिफेंस वाला कहेगा डिफेंस में किराया ज्यादा है, जोहर टाउन वाला कहेगा जोहर टाउन में ज्यादा किराया ज्यादा नहीं भाई। भाई जोहर टाउन में भी किराया ज्यादा है बेटा, तो किराया ज्यादा नहीं। अच्छा, इधर का किराया मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਇਸੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? हाँ जी, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ नहीं पता बेटा, ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ है करी जो। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रेट लिस्ट लगी हुई है, मुझे कैसे पता लगेगा? बेटा मालिक को बुला लिए। मालिक कौन है? बुलाएं उसको। कौन दुकान का मालिक कौन है? मालिक बुलाएं। सत्ता है दरोगे वाले। अच्छा, बोलो। मतलब कि उसने ये स्टाफ बिठाया हुआ है? नहीं बेटा, इधरों आके वेख मैं बीमार हूं। नहीं, ये आप स्टाफ है, आप सारे स्टाफ है। तो फिर आपको क्या लगे कि किराया ज्यादा, ये तो मालिक ही सरदर्द है। तो मालिक जितने तो आप उसको बताएं कि ऊपर चीज की कीमत 50 लिखी हुई है तो लोग 60-70 नहीं देते। तो बता देंगे जनाब, तुसी आए सो इन्ने दी भाई तराई कर देने। बड़ी उम्र के साहब हैं, अब हमसे क्या बात करें? वो बता रहे हैं कि वो बीमार भी हैं थोड़े से, और मसला ये है कि यहाँ पे हर शख्स यहाँ पे बिरयानी जो पूरे मुल्क में 250-300 की बेहतरीन प्लेट मिल रही है, यहाँ पे उसकी 700-800 की प्लेट मिलेगी। और उसका तरीक़ेकार ये है कि एक शख्स सफ़र करके भूखा आएगा, वो आके बैठ जाएगा, खाना खा लेगा, वो जब बिल मांगेगा तो उसे पता लगेगा कि 1000 रुपये की इन्होंने बिरयानी की प्लेट उसको ठोक दी है। ये मामला है। ये इनका रेट ठीक था, इनकी पीछे लिस्ट भी लगी हुई थी, इनकी हम पानी की बोतल ले गए, इनका रेट सही था। जो अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, और वो अच्छा कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो बस उनको दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत दे। अब ये अंदर लारी अड्डा भी है, ये आपकी बस है, किधर लेके जा रहे हैं आप? ये जा रही है गुजरावाली साइड। गुजरावाला। ये प्रेस ड्यूटी का क्या मतलब है? प्रेस ड्यूटी अखबार टाइम है। तो अखबार की टाइम में ये आम शहरी लेके जा रहे हैं जी। प्रेस ड्यूटी तो प्रेस के लिए इस्तेमाल होगी ना गाड़ी, तभी आप लिख सकते हैं कि प्रेस का इस्तेमाल है। नहीं, ये तो मजबूरी है ना, खर्चात पूरे करने होते, खर्चे पूरे करने होते। नहीं, तो प्रेस ड्यूटी की गाड़ी पे या प्रेस ड्यूटी आपने क्यों लगाया हुआ है कि जरा पुलिस वाले नहीं रोकेंगे, क्या होगा? नहीं, प्रेस ड्यूटी इसका मतलब ये
वो अखबार लेके जाती है, हाँ तो ये मालिक करेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, आप खैरियत से? सर ये प्रेस ड्यूटी लिखा हुआ है, मैंने कहा साफियों की कोई गाड़ी लग रही है, अंदर वो वादे लगा रहा है कि आजो आजो चलिए चलिए चलिए। नहीं, ये अखबार लेके जाते हैं ना, हम अखबार डिलीवर करते हैं। तो अखबार के साथ अवाम भी हम अपना भी तो खर्चा बनाना होता है ना, मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, तो आपको जिस भी प्रेस वालों ने ये आपके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ है उनको नहीं पता इस चीज़ का? नहीं, वो कंपाइन होती है ना हमारी, मतलब बात हुई है कंपाइन की। मतलब कि आधी वो अखबार लेके आप जाएंगे, आप उनका नाम इस्तेमाल करते हुए आधी जो है नाम अवाम क्या भी इस्तेमाल करना है, उठा। बस प्रेस ये ड्यूटी मतलब कि नॉर्मली प्रेस लोग क्यों लिखवाते हैं? प्रेस ड्यूटी लिखाया हुआ है ना, तो अखबार लेके कोई जाते हैं। नहीं, कोई भी नहीं, वो मसला नहीं है, कोई भी है। बस यही होता है कि सवारी को मुतमिन होता है, सवारी को पता होता है कि हमने इसमें जाना ही जाना है, ये गाड़ी खाली भी होगी, ये जाएगी। ये टाइम वाली गाड़ी टाइम वाली गाड़ी होती है। हाँ जी, ये टाइम वाली गाड़ी होती है। नहीं, वैसे मैं ये प्रेस का नाम क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है? मैंने जो अपनी बाइक या गाड़ी जो भी अल्लाह ताला ने मुझे सवारी दी हुई, मैंने उस पर प्रेस नहीं लिखवाया हुआ, तो मैं अपने आप को साफी समझूँ या ना समझूँ? पता नहीं सर, होना इसे मजदूरी करने पे ड्राइवर तो किने क्या प्रेस ड्यूटी लगा लो, मालका ने लिखाया, उन्हें कहा कि उन गाड़ी कोई नहीं रोकेगा। नहीं रोकते ने सारे, केड़ा नहीं रोकते, नहीं, उन्होंने भी चलान पता भी है कि ਹੁੰਦਾ। साफियां दी गड्डी नहीं है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਚ 3 ਹੁਣ 4 ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੋੜ ਜਾਣਾ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। लोकल नहीं है ना, अपना लोकल नहीं ना, टाइम पूरा करना होता अखबार ਹੁੰਦਾ है, ਅਸੀਂ ਉਹ सवारी तो पहुंचाने। आप लोकल ही उठा रहे हैं सवारी लोकल ही उठाई दी है प्रेस के नाम पे? प्रेस के नाम सहाफियों के नाम पे? सहाफियों के नाम पे क्यों उठानी है? प्रेस क्या है? प्रेस तो अखबार लेके जाना है, इसलिए अखबार का लगाया नाम हुआ इस्तेमाल है। करके, सहाफत का नाम इस्तेमाल करके। जी ठीक है, ये देखें जी प्रेस ड्यूटी। मैंने कहा ये प्रेस वालों ने कोई नई बस सर्विस चलाई है, मैंने कहा पूछूं सही को सहाफियों के लिए शायद उन्होंने कोई नई बस सर्विस चलाई। उन्होंने कहा नहीं और भाईजान मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि प्रेस का नाम लिखा हुआ है ना, प्रेस वैन, प्रेस ड्यूटी। चली तकरीबन 25 साल तो चलती है। अच्छा वैसे, अच्छा तो नहीं, मुझे वैसे ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है कि एक अखबार के लिए गाड़ी जा रही है, उसमें प्रेस का नाम भी इस्तेमाल हुआ हुआ है और सवारी आप लोकल लेके जा रहे हैं। हट के देखो ना कि पहला ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि स्पेशल ਗੱਡੀ ਤੇ पैसे मिलते हैं अदारे ਨੂੰ, ਹੁਣ मिलते हैं कंपाइन। अच्छा, हाँ जी। कब मिलते हैं आपको? वो हम महीने के बाद। क्या कह रहे हैं? महीने बाद, एक माह के बाद। एक माह के बाद। तो आपने बस उनका वो पैसे और साथ नाम इस्तेमाल करके आम सवारी पैसे कौन से इस्तेमाल करने, मतलब नाम क्या इस्तेमाल किया हमने, कौन सा लगाया हुआ कि प्रेस क्यों करते हैं? अखबार है या फलाना अखबार है, हमने कुछ नहीं लिखाया हुआ, खाली प्रेस ड्यूटी लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेस इदारे का नाम नहीं लिखा है। आपने देखा है कि आजकल वो बहुत से साहबान ने बाइक और गाड़ी के पीछे प्रेस लिखा होता है ताकि नाके पे रोकने वाले को पता हो कि इसका मीडिया में कोई तल्लक वास्ता है, ये जो है कोई पता नहीं मीडिया का नाम इस्तेमाल करके पता नहीं क्या कर सकता है, तो उसको फिर शायद पता नहीं रोकते हैं या नहीं रोकते या क्या करते हैं। लेकिन अक्सर मैंने देखा है बहुत से लोगों ने लिखवाया होता है, उनका मीडिया से ताल्लुक हो या ना हो, ये प्रैक्टिस तो है बहरहाल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ये आपसे ले गए हैं अभी सामान? आगे आ जाए, बिस्मिल्लाह। पहले भी आप ही थे यहाँ पे, ना अब्बास है ना अम्बाज है, ऐसे ही है? ऐसे ही है? ये कितने की दी है? दिखाएं, बिस्मिल्लाह। ये लोकल पानी की बोतल कितने की दी है आपने? 60 रुपए की। 60 रुपए की। ये 50 रुपए की पानी की बोतल है। ये चिप्स कितने का दिया आपने? 60 रुपए। 60 रुपए का। इसके ऊपर 50 लिख के लगाया, क्या इन्हें पता नहीं था, इन्होंने गलत लिख के लगा दिया? ये ऊपर लगाया हुआ ये। हाँ, आप लेके आए होंगे जंगल से जाके? बात सुनिए ना मेरी। हाँ जी। मैं जंगल से नहीं लेके आया, ठीक है। हम इधर मुलाजिम है। अच्छा, हमें ये जो चीज़ दी होती है ये गिनती की दी होती है। अच्छा, फ्रेंड प्राइस से 10 रुपए इधर ज़्यादा होता है। मतलब कि कौन फिरौन है, किसको ठेका मिला हुआ है उसका बताया ना, ठेका किसको मिला हुआ है? ये नहीं पता ठेका किसको। ये महंगा क्यों बिकवा रहा है? उसको कहा नहीं कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, ऊपर 50 लिखा, मैं 60 की कैसे बेचूंगा? मेरा उस स्टिकर कोई लिंक नहीं है ना। बात सुने, ये उसने मुझे दी है कि ये आपने 60 की सेल करनी है, हमने 60 की करनी है। क्यों 60 की सेल करनी है? उसके ऊपर 50 लिखा हुआ है, ऊपर 50 लिखा हुआ है, कंपनी है, उसी को आप बेच रहे हैं मुझे, आप बेच रहे हैं, मैं आपसे लेके गया हूँ, आपने मुझे 60 की क्यों दी है? हमारे खाते में 60 खाते में 60। भाई आपके खाते का क्या मतलब है? रेड लिस्ट किधर आपकी? आपकी रेड लिस्ट किधर लगी हुई है? रेड लिस्ट किधर लगी हुई है? नहीं लगी हुई नहीं लगी हुई, मतलब कि नहीं लगी हुई, नहीं लगी हुई, वो कह रहा नहीं लगी हुई, रेड लिस्ट नहीं लगी हुई, तो ये आप क्या मतलब कि ये आप इसी तरह बेचेंगे? कोई पिस्टल रख लें साथ, कोई आए तो उसकी तरफ तान के कहेंगे मैं 100 लूंगा 50 वाली चीज़ के। भाई कैसे ले रहे हो यार ज़्यादा पैसे, लोगों को उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। यहाँ का कितना रेंट होगा, कितने का ठेका मिला होगा बताएं ज़रा? 10,000 डेली है। 10,000 डेली है, क्या वजह क्या है? मैं आपको सर कह रहा हूँ कि वजह का मुझे नहीं पता, ये आप ठेकेदार से पूछ सकते हैं। भाई आप बैठे हुए हैं ना, मुझसे आप ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, आप मुझसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, मैं तो आपसे पूछूंगा ना भाई,
बस आपको बता दिया। भाई एक मिनट बात सुनो, एक मिनट बात सुन लो। बता दिया भाई आपको कि ये हमारे खाते में इतने की है। खाता क्या है? खाता जो ठेकेदार ने हमें बताया हुआ हमने उस तरह सेल करनी नहीं, है। ठेकेदार क्या लगा हुआ है? मतलब कि मजिस्ट्रेट से ऊपर होता है ठेकेदार? आप उसको पूछें। आप ये देखें जी, इसका उसको फ़ोन करें, उसको बुलाएं। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तो आपको कैसे बिठा गया है? वो पैसे लेने नहीं आता आपसे? वो दिन को आता है, दिन को आपने आ जाना। दिन के कितने बजे? मैं मुलाजिम लगा हुआ हूँ आपका? मैं आपका मुलाजिम लगा पाऊँ? क्या आप मुझे टाइम देंगे कि सुबह इतने बजे आ जाएं? एक आप हराम इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, आगे से मुझे कहानियां सुना रहे हैं। हराम के इसमें इकट्ठा कर रहे हैं। और भाई ऊपर 50 रुपए लिखा हुआ है। भाई तो उससे पूछे नहीं, नहीं उससे पूछे, तुम मुझे बेच रहे हो, मुझे तुम बेच रहे हो, मैं उसके पीछे चले जाऊं उधर को कुछ और चल जाऊं उसके पास उसे मिलने? पैसे वापस ले लें आपने। नहीं क्यों वापस लूं? मतलब कि ये तुम क्या है? सब देखें जी, वो आप क्या, वो कह रहे हैं कि आप अपने पैसे पकड़ लें और हमें ना तंग ना करें। हमारा जो निज़ाम है ना वो इसी तरह चल रहा है। ये देखें। हाँ, अब डर लग रहा है आपको? डर किस चीज़ का है? तो फिर इधर आ गए कि मैं नहीं डरता कि मैं बदमाश हूँ। बदमाशी की कोई बात नहीं है। बदमाशी कर रहे हैं। ऊपर 50 लिखा हुआ है, इसके अंदर भी आपके 8-10 रुपए मुनाफा है। इस चिप्स के अंदर भी जो ऊपर प्राइस लिखी हुई है ना, उसके ऊपर आप अब ये देखें, वो साथ ही इनको ख्याल आया कि मैं मुंह छुपा लूं। जाहिर बात है, इस तरह की जब हरकतें करेंगे तो फिर मुंह छुपाना पड़ेगा। मुंह देख लें आप। हाँ, देख लिया है ना? बस ठीक है। आप हाँ, वो कह रहा है कि देख लें मजिस्ट्रेट साहब, ठेकेदार आपसे शायद ऊपर है और शायद कोई ठेकेदार मजिस्ट्रेट से ऊपर जो है कोई नया ओहदा निकला है ना, रेट लिस्ट है। और ऊपर से वो कह रहा है कि मुझे कोई खौफ नहीं है, मेरे खाते में इतने की आ रही है, मैं इसी तरह दूंगा। आपको पता है कि हमारे मज़हब में जब आप सफ़र पे होते हैं ना तो बहुत सी चीज़ों की छूट है कि आप नमाज भी आधी पढ़ सकते हैं, ठीक है? और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप सफ़र में अगले की जो है चमड़ी उधेर रहे हैं कि एक बंदा सफ़र पे आया, यहाँ पे बच्चों के साथ होगा, वो कहेगा पापा मुझे वो चिप्स ले दें, तो ये आपने बताना है कि ऊपर 50 लिखा, मैं आपसे 60 लूँगा या 70 लूँगा। शर्म आ रही है? मेरी बात सुने। शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? शर्म की बात इसमें बात सुने मेरी। 10,000 डेली कराया है। ठीक है, नहीं बारे में आ रहा। बात सुने ना। बारे में नहीं आ रहा। बारे में मेरी बात नहीं है। ना करेगा। मैं नहीं कर रहा। हाँ, ना करेगा। जिसने लिया हुआ ठेका उसने करना है कि उसने आपको इसलिए रखा है कि आप लोगों से बता इकट्ठा करें। एक मैंने ये पूरे लारी अड्डे में सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। बस ठीक है। अच्छा, हर बंदे के पास जवाब ये कि सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो चीज ठीक हो गई। आप बात सुने ना, अगर आपने इसका मेन हल निकाला है ना तो आप चुप कर जाए। मेन चीज को पकड़े। किसको पकड़े बताएं? आप मुलाजमों पे जो बैठे हुए उनको जाके आप टारगेट किसको पकड़े? मुझे बताओ, बुलाओ उसको पकड़े। बुलाएं किधर? बुलाएं किधर? उसने तो आपको बिठाया। आपने क्या कि उनको मिलना है तो सुबह आ जाए, सुबह 9 बजे आ जाए, 9:01 पे आएंगे। अजीब बात है, उसने आपको बिठाया हुआ, मैं आपसे सामान लेके जा रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा। हमसे नहीं आप पूछ सकते। ये देखें जी, ये साहब है। बहरहाल वो वही बात है कि जो यहाँ पे ये माफिया है वो काम इस तरह से करता है, वो ठेके ले लेता है और ठेके लेने के बाद करता यूँ है कि कुछ साहबान को आगे बिठा देते हैं और साहबान को बिठा के फिर वो ये सिलसिला होता है कि जब ये मौके पे पकड़े जाएंगे तो कहेंगे भाई मैं क्या करूँ, मैं तो जॉब पे बैठा हूँ। आपको कोई बंदा मंशियात बेचने पे लगा दे कि आप मैंने ठेका ले लिया, आप मंशियात बेचें, और जब कोई पुलिस वाला पकड़ने आए तो आप कहें वो जाएँ ठेकेदार को पकड़ें। आप यहाँ पे बैठ के लोगों से इजाफी चार्जिंग कर रहे हैं, इजाफी पैसे ले रहे हैं, तो लोग आपसे ही पूछेंगे ना। अब वो साहब देखें, वो मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि जाएं जो करना करें, अपने पैसे पकड़ने यहाँ से निकले। भाई ये जिसने भी खरीदो फरोख्त की थी अपने पैसे पकड़ लें। वो कह रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब को मैं आएंगे तो खुद देख लूँगा। मजिस्ट्रेट साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये सरकारी लारी अड्डा है और ये सरकारी लारी अड्डे के SOP में है कि यहाँ पे एक तो वॉशरूम होने चाहिए, उसके अलावा टक शॉप और मस्जिद और दीगर जो है सहूलियात होनी चाहिए। यहाँ पे तो इवन की लाइट नहीं है। लास्ट टाइम में बता रहे थे कि यहाँ पे लाइट नहीं है, लोगों के जो है सामान चोरी हुए थे। ये सरकारी अड्डे का हाल है और सरकारी अड्डे में ना सरकारी रेट लिस्ट मौजूद है और ना वो शख्स सरकारी रेट्स पे वो चीज़ें बेचने को तैयार है। और वो कह रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब आ जाएँ, कोई मसले वाली बात नहीं। मजिस्ट्रेट साहब ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको अगर रास्ता नहीं आता आप हमसे रब्ता कर लें, हम आपको ये रास्ता भी दिखा देंगे और आपके साथ खुद भी आ जाएंगे। बस हर शख्स का जहाँ पे जितना ज़ोर चल रहा है वो चलाई जा रहा है। इसको पता है ये खुद भी कहीं पे सफ़र करने जाएगा ना, वहाँ पे इसी तरह ये तकलीफ से चीखेगा कि यार आप मेरे से 20 की चीज़ के 50 क्यों ले रहे हैं, 50 की चीज़ के 100 क्यों ले रहे हैं। लेकिन इसको पता है कि यहाँ पे इसके हाथ में छुरा है और इसने अगले की चमड़ी उतारनी है, तो अभी यहाँ पे वो ठीक है। यहाँ पे वो बतौर आवाम बात नहीं करेगा, यहाँ पे वो बताएगा कि जो होता है आप कर लें। ये मामलात हैं, हमने इससे पहले भी बहुत सी आवाज़ उठाई और इस पर अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं कि ये छोटे छोटे माफिया जो आपको 10, 20, 30 रुपये का कट लगा के रोज़ की बुनियाद पता नहीं कितने पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं। और मसला ये है कि एक आगे शख्स बिठाया होता है जो एक माफिया के लिए काम कर रहा होता है। उस शख्स ने इस तरह की को 5 जो है टक शॉप बनाई होंगी, उसका ठेका दिया हुआ है और हर जो है उस शॉप से
हर चीज़ के ऊपर 20, 25, 30 रुपए इजाफी चार्ज कर रहे हैं। भाई 10 रुपए और भाई 10 रुपए इसमें इस कंपनी ने भी आपका रखा हुआ है। 10 रुपए भाई रेट से 1 रुपया ज़्यादा नहीं बेच सकते, क्योंकि रेट के अंदर आपका मुनाफा है, रेट के अंदर आपका मुनाफा पड़ा हुआ है। मुनाफा है जब रेंट आप देखते हैं। हाँ, वैसे आपसे कोई बात पूछे तो आप कहते हैं जाके ठेकेदार से बात करें, ये चीज़ें आपको सारी पता है। आपको पता है इसके अंदर आपका मुनाफा भी शामिल है। ये आपको 50 का नहीं पड़ा, ये आपको 42-43 रुपए का पड़ा हुआ है। इसमें 7-8 रुपए आपका मुनाफा है। और आप कह रहे हैं ना मैं यहाँ पे किराया देता हूँ, पूरे लाहौर में हर जो शख्स बैठा हुआ है दुकानों का किराया दे रहा है। तो तुम कोई अनोखा किराया नहीं दे रहे। कितना किराया दे रहे हो आप? आपको बताया 10,000 दे रहे हो, महीने का 3 लाख बन रहा है। आओ मेरे साथ दुकानें दिखाता हूँ, यहाँ पे 14-14 लाख पे दुकान में बैठे हुए हैं। वो फिर ये वो इसको 200 का कर देंगे कि जी मैं किराया दे रहा हूँ। अनोखा तुम किराया दे रहे हो। सुने आप इधर ही एक शॉप पे आए, सारी शॉप पे। और भाई मैं सारों पे जाऊंगा, मुझे तुम अपना जवाब दो कि आप क्यों महंगा दे रहे हो, क्योंकि मैं आपसे चीज लेके गया हूँ। आपने मुझे महंगा क्यों दिया? आप छोड़े बाकी 1000 रुपए का बेच रहे हो, आप मुझे महंगा क्यों दे रहे हो? मुझे आप बताएं। बाकियों का भी चेक करके भाई आप क्यों महंगा दे रहे हो? छोड़ो यार, सारे महंगा बेच रहे हो, आप क्यों महंगा बेच रहे हैं? आपको आप सरकारी लारी अड्डे के अंदर बैठे हुए हो आप। बाकी भी सारे लारी अड्डे के अंदर ही बैठे हुए। ये देखें रवैये देख लें, उन्हें पता है कि इनको किसी के जो है किसी साहब ने आगे कुछ छेड़ना तो है कोई नहीं है। बहरहाल हमारा काम है आवाज़ बुलंद करना, हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आप लोग अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। यहाँ पे तमाम ये जो अहबाब हैं इनको भी पता है कि इसी तरह के मसाइल हैं। हर शख्स को जब वो फैमिली के साथ सफ़र कर रहा होता है और उसमें मसला ये है कि वो आगे जब आप पूछेंगे कि भाई ये ऊपर 50 लिखा, आप मेरे से 60 या 70 क्यों मांग रहे हैं, तो आगे से बदतमीज़ी करेंगे, आगे से बेहूदगी करेंगे और आप फैमिली के साथ होंगे, आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। और ये बाकायदा एक का है, इनका माफिया है। ये 10-20 रुपए महंगे बेचेगा तो सामने वाला भी 10-20 महंगी बेचेगा, क्योंकि इसके पास एक शख्स आएगा, वो सोचेगा कि शायद ये मुझसे ओवर चार्जिंग कर रहा है, मैं ज़रा आगे से जाके देख लूँ। अगला भी उतने ही चार्ज करेगा। उसे पता है कि शख्स जो फैमिली के साथ आया वो पैदल कितनी की दूर चले जाएगा, वो आगे मीनार पाकिस्तान तक तो नहीं चले जाएगा, या इस साइड वो कोई बदामी बाग तक तो नहीं चले जाएगा। उसने फिर यहीं से इन्हीं लोगों से लेना है। और ये लोग जो हैं, ये कंपनी वाले हैरान होंगे कि एक चीज़ जो हमने 50 रुपए की निकाली उसके ऊपर 50 रुपए लिखा हुआ है, ये 70 की पता नहीं कैसे बेच रहे। कंपनी वाले हैरान होंगे कि यार ये लोग सही हैं। एक चीज़ जो हमने बनाई, हमने उसकी पैकिंग की, उसका बजट निकाला, उसकी प्रमोशन की, एक्टर्स हायर किए, उसने उसकी प्रमोशन की, हमने तमाम बजट निकालने के बाद उस दुकानदार के 3-4-5 रुपये मुनाफा रखने के बाद ऊपर 50 रुपये लिखा, और लोग फिर वो पैकेट पकड़ के कह रहे थे बड़ा महंगा है। और ये साहब वही 50 रुपये की चीज़ 60, 70, 80 रुपये की बेच देते हैं। और कंपनी हैरान होती होगी कि कैसे बेच देते हैं। ये इस तरह से बेचते हैं कि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में ये एक धंधा है कि मजबूर लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के जो सौदा आप बेचेंगे वो 10, 20, 30, 50, 100 रुपये महंगा ही होगा। तो बहरहाल हम इस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।